नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होने वाला है। इसे लेकर पार्टियों ने प्रचार भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज 4 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचे, फिर बदायूं और शाहजहांपुर गए। आखिर में सीएम योगी बरेली पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की और सरकार की योजनाएं गिनाई। गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो आज भी प्राप्त हो रहा है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? लोग ये मानते थे कि अनावश्यक क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए केवल मंदिर नहीं था, भारत की आस्था का प्रतीक था और इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को निर्माण हर हाल में करना है, इसके लिए आंदोलन होता था। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी का धाम आप सबको अपनी ओर आकर्षिक करेगा। 20 नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में। बदायूं जिले में मुझे बताया गया कि 7 तो यहां पर नगर पालिकाएं हैं और साथ इसके साथ ही नगर पंचायतों की संख्या यहां पर 14 है। यानी इतने बड़े पैमाने पर नगर निकाय ये दिखाता है कि बदायूं विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लोगों में विकास की सोच है, नगरीय सुविधाओं को प्राप्त करने की एक लालसा है और उसी के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपसे कहने के लिए बदायूं ने जो मांगा हमने इससे पहले उपलब्ध कराया और आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि डबल इंजन की सरकार जो पैसा बदायूं के लिए दे, हमारे विधायक और सांसदगण जो पैसा बदायूं के लिए लेकर के आए, उस पैसे का सही इस्तेमाल यहां के विकास के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं पे खर्च हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में सहयोग करने वाला बोर्ड होना चाहिए और ये केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा के कार्यकर्ता कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली है तो अलीगढ़ के बारे में भी धारणा बदली है। पहले लोग अलीगढ़ आने में भी डरते थे, पता नहीं कब दंगा हो जाए। अब आप देखते होंगे कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके सड़कों पे नहीं चल सकता है। पहले व्यापारी और समाज का शरीर व्यक्ति डरता था, समाज के बीच में आने के लिए डरता था, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं उसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए। और माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, कोई अपराधी और माफिया आज सीना तान करके नहीं चल सकता है। व्यापारी और समाज का सम्मानित नागरिक सीना तान करके गर्व के साथ प्रदेश के अंदर जहां कहीं जाना चाहेगा जा सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन किसी माफिया और अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 21,000 से अधिक गरीबों को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां पे मिला है। 16,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। 45,891 निराश्रित महिलाओं को, 19,635 दिव्यांगजनों को, 1,02,125 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी हम लोग यहां पर दे रहे हैं, अकेले शाहजहांपुर में दे रहे हैं। और भाइयों बहनों,
आयुष्मान भारत में 8,08,913 गोल्डन कार्ड अकेले शाहजहांपुर में दिए गए हैं, जिनमें 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने गृह जनपद सुल्तानपुर से रोड शो किया। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपने योगी को मोदी को मौका देकर देख लिया, यह चुनाव शहरों की सफाई के लिए है और झाड़ू को मौका देकर देखे। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे आम आदमी पार्टी के पक्ष में समर्थन है। मुझे उम्मीद है कि इस बार का चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा, अच्छा आने वाला है। और मैं तो लोगों से कह रहा हूँ, मोदी जी को, योगी जी को आपने मौका देकर देख लिया। ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को देख। सुल्तानपुर गृह जनपद है, 3 दिन से आप लगातार हैं सुल्तानपुर के लिए। सुल्तानपुर के लिए डॉक्टर संदीप शुक्ला के पक्ष में बहुत अच्छा समर्थन है। वार्ड के मेंबर हमारे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे मैं गया, मीटिंगें किया हूँ, 5 से 7 नुक्कड़ सभाएं किया हूँ लोगों से, जो यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, जिनका अपना रसोई। बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की टोपी लगाए कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी की टोपी लगाए और हाथ में झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने पर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। नगर निकाय चुनाव में सपा से चुनाव मैदान में बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पंडित हैं। यूपी के कई जिलों में एटीएस के ताबड़तोड़ छापे, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में एटीएस ने मारा छापा। एटीएस की टीम ने करीब 70 लोगों से पूछताछ की है। तो एक्शन में यूपी एटीएस है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में एटीएस की यह छापेमारी, जहां एटीएस की टीम ने करीब 70 लोगों से पूछताछ की, कई लोगों को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में एटीएस ने छापा मारा। यूपी एटीएस ने वाराणसी से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान चित्तनपुरा निवासी परवेज अहमद और रईस अहमद के तौर पर हुई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था और उनकी तलाश बीते 8 महीने से की जा रही थी। दोनों आरोपी वाराणसी में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की कट्टरपंथी विचारधारा को तेजी से फैलाने का काम कर रहे थे। सीए एनआरसी के समय से भी आरोपी रईस अहमद और असम और अन्य राज्यों के पीएफआई लीडर के सक्रिय सदस्यों के संपर्क में रहकर पीएफआई द्वारा संचालित देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था। दोनों आरोपी देश के विभिन्न राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल आदि में आयोजित होने वाली गोष्ठियों और कार्यशालाओं में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण लेते थे। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की एक अदालत ने गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को जिस गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है, कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सजा पाने वाले माफिया मुख्तार की अब एक और पोल खुलने वाली है। मामला कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का जुड़ा है और इस मामले को लेकर अदालत 20 मई को अपना फैसला सुना सकती है। बाबा का हंटर
माफिया कांप रहे थर-थर। खुलकर किए अपराध, जेल में ही रहेगा मुख्तार। माफिया पर योगी का प्रहार, जेल में छटपटा रहा मुख्तार। एक्शन का रिएक्शन, मुख्तार की बढ़ी टेंशन। माफिया अतीक की हत्या के बाद यूपी का दूसरा खूंखार माफिया कांप रहा है। बाबा के एक्शन को देख उसका दम घुटने लगा है। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। जुर्म के रथ पर सवार रहने वाला मुख्तार बेबस और लाचार नजर आ रहा है। यूपी में दबंगई की फैक्ट्री चलाने वाला सरगना आज अकेला पड़ गया है। उसे उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। एक समय में मुख्तार के आतंक का रसूख इस कदर था कि उसके डर से सरकारें थर-थर कांपती थी। अपने काले साम्राज्य का वो बेताज बादशाह था, लेकिन राज्य की बागडोर संभालने वाले सीएम योगी हैं कि मानते ही नहीं। ना तो उन्हें माफिया पसंद है और ना ही यूपी में अपराध। अब एक बार फिर से मुख्तार की धूल में पड़ी फाइलें खुलने के लिए बेकरार है, बेताब है। सीएम योगी ने कसम खा ली है कि ना तो यूपी में अपराध के लिए कोई जगह है और न ही अपराधियों के लिए। इसीलिए तो उन्होंने सदन के बीच शपथ लेते हुए कहा था कि अपराध की आंधी चलाने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। ये वही मुख्तार है जो खुली जीप में बैठकर आतंक की खुली दुकान चलाता था। इसके गुनाहों की कुंडली बहुत बड़ी है। इसके गुनाह गिनते गिनते आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इसके गुनाह है कि खत्म ही नहीं होंगे। आज ये माफिया चुप है, गुमसुम है, लाचार और असहाय नजर आ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की एक अदालत ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सजा पाने वाले माफिया मुख्तार की अब एक और फाइल खुलने वाली है। मामला कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले को लेकर अदालत 20 मई को अपना फैसला सुना सकती है। विधायक मुख्तार अंसारी ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कराया था। इसके पीछे उसकी मंशा चुनाव लड़ने के लिए पैसों का इंतजाम करना था। 5 करोड़ की फिरौती के लिए मुख्तार ने अपने गुर्गे 5 लाख के इनामिया अताउर रहमान उर्फ बाबू को इस वारदात को अंजाम देने के लिए काम पर लगाया था। ये 90 का दशक था जब नंद गोपाल की कोयला व्यापार में तूती बोलती थी। पूरे इलाके में वो कोयला किंग के नाम से जाने जाते थे। मुख्तार को ये नागवार था कि कोई उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। 22 जनवरी 1997 की सुबह मुख्तार ने अपने साले को काम पर लगा दिया और नंद किशोर का अपहरण करवा लिया। मामले में मांगी 5 करोड़ की फिरौती। लाचार और बेबस परिवार ने मुख्तार गैंग को 1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन ये पैसे नंद किशोर को छुड़ाने के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद मुख्तार गैंग ने बेरहमी से नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी। मुख्तार की इस दबंगई के पीछे उसका राजनीतिक रसूख भी था। सपा हो या बसपा, दोनों पार्टियों में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता था। लेकिन साल क्या बदला, माफिया मुख्तार का पूरा समय ही बदल गया। सियासत के रंगमंच पर सफेद कद्दर पहनकर सियासत करने वाला माफिया गुनाहों की सजा काट रहा है। जराइम के दुनिया के इस बेताज बादशाह की योगी सरकार ने बोलती बंद कर दी। मुख्तार की करीब 400 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। बेटा और बहू दोनों सलाखों के पीछे है। पत्नी 25,000 की इनामी और मोस्ट वांटेड बन चुकी है। और मुख्तार को अतीक का अंत जेल की सलाखों के अंदर बार बार बेचैन कर रहा है। भाई अब जाल की सांसदी जा चुकी है और 4 साल की सजा काट रहा है। ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि माफियाओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई हो रही है। गवाहों के आधार पर कोर्ट सजा का फरमान सुना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर पीलीभीत से है, जहां वकीलों ने तहसीलदार कोर्ट सहित सभी कमरों में ताला लगा दिया है। दरअसल मामला पूरनपुर तहसील परिसर का है, जहां पर वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके साथ ही वकीलों का कहना है कि फाइबर पत्रावली कराने को लेकर तहसीलदार मोटी रकम मांगता है। तहसीलदार के भ्रष्टाचार और यहाँ तहसील कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर वकीलों ने आज जो है मजबूरन इनसे, इससे पहले कई बार इनसे कह चुके, कई बार लिखित में सूचना ओरल में भी दी है, हर तरीके से दी है, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रहा। सिर्फ वही है, वसूली अभियान चल रहा। इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा तहसील में। तहसीलदार महाभ्रष्ट,
हर फाइल में उसे पैसे चाहिए, ठीक है। फर्जी बुलडोजर चलवा दिए लोगों के मकानों पे, प्लाटों पे जो बाउंड्री थी, 67 के नाम कार्रवाइयाँ कर दी, सिर्फ वसूली। प्लाटियों में मिला हुआ अवैध खनन किया। मजे की बात सबसे ज़्यादा पूरनपुर तहसील में अवैध खनन हो रहा, तहसीलदार के संरक्षण में हो रहा। से ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई अधिकारी ना तो दफ्तर में बैठता है, ना अधिकारी ना कर्मचारी, बातकारी परेशान होते हैं। 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, दाखिल खारिज तक का काम नहीं होता है। सारे लोग पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं, एक दिन 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट भी ऑफिस में नहीं बैठते हैं। किसी भी काम को लेके छोटे छोटे काम जो 1 दिन के होते हैं उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। वकील क्या करे, कहाँ जाती, वकील के सर पे आके खड़ा हो जाता है। वकील किसके सर पे आके खड़ा हो, हम अपने बच्चे कहाँ भेज दें। आज तहसीलदार पर भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सत्य आरोप है। उनको यहाँ अगर काम करना है तो बैठना पड़ेगा। जनता की समस्याओं के लिए सरकार ने उनको नियुक्त करा है, तो जनता की मामला नहीं, बहुत सारे मामले हैं। मैं स्वयं खुद, हमारी धारा 24 की फाइलें हैं। कानून को वली अहमद उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट का आदेश जो है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में, मौखिक में एसडीएम साहब से कई बार की। उसमें एसडीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में फिर चला बाबा का बुलडोजर। नगर निगम में खाली कराई सरकारी जमीन। नगर निगम की लगभग 58 करोड़ की 23 बीघे जमीन को कार्य मुक्त कराया गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण व नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे के विरुद्ध बुलडोजर चला। चुनाव आते ही शराब तस्कर एक्टिव हो जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में नगर निकाय चुनाव से पहले लग्जरी गाड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने 600 बोतल शराब बरामद की है, साथ ही 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। जारचा थाना इलाके में आबकारी और पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान लग्जरी गाड़ी से शराब बरामद की गई है। शराब चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ के कंकड़खेड़ा ने वार्ड 38 से सपा प्रत्याशी दानिश सैफी के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मुहर लगेगी पाकिस्तान का पर नारा लगाया जा रहा है। वीडियो कल की बताई जा रही है। वहीं देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद से हिंदू संगठनों में रोष है। सपा प्रत्याशी के जुलूस में ये नारे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ का ये पूरा मामला है। कंकड़खेड़ा के वार्ड 38 खडौली का ये पूरा मामला है, जहां सपा प्रत्याशी के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।